श्री कृष्णाय गोविंदाय परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह बात मैं ग्रहण के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस बार अश्विनी मास की पूर्णिमा आ रही है। पूर्णिमा को हम लोग शरद पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। जैसे शरद नवरात्रि है, शरद ऋतु आ गया है, उसी प्रकार पूर्णिमा भी हम शरद पूर्णिमा मनाते हैं। आज सायंकाल घरों की तो नहीं बता सकते, पर हर मंदिरों में शाम को खीर बनता है और खीर बनकर उसको तारों की छाया में रखा जाता है। 12 बजे तक भगवान का, ठाकुर जी का संकीर्तन होता है। पंचोपचार, खोड़सोपचार जैसी जिसकी विधि वो पूजन करता है। गोपाल गुणगान होता है, कीर्तन भजन होता है। उसके बाद खीर की प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान की 12 बजे आरती करें और उसके बाद में वो प्रसाद खाएं। उसका महत्व क्यों है? क्योंकि उस दिन अमृत की वर्षा हुई थी। जब सागर मंथन हुआ तो सारे देवताओं ने और दैत्यों ने अमर होने के लिए अमृत को एकत्रित किया। उसी समय जयंत लेकर भाग गया था। वो दिन का समय है। तो जहां जहां पर वो छलका वहां कुंभ लगने लगा, और उस दिन जिसने नैवेद्य बनाकर भोजन किया वो दीर्घ आयु और पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है। जो शरद नवरात्रि को खीर बनाकर तारों की छाया में रखकर खाते हैं, उनके शरीर में कभी व्याध नहीं होती है, रोग नहीं होता है, लंबी उम्र उनको मिलती है, पीड़ा होती है। लेकिन इस बार 28 तारीख को पूर्णिमा है, उसी दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। ग्रहण का समय जान लीजिए कि चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक लगता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक लगता है। इसलिए पूर्णिमा को लगेगा तो चंद्र ग्रहण होगा, और जब अमावस्या में लगता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है। ग्रहण का सूतक का समय है शाम को 4 बजे से लगेगा, और ग्रहण का समय है रात्रि में 2:03 से ग्रहण शुरू हो जाएगा। जो गुरुमुख हैं, आध्यात्मिक ज्यादा चिंतन करते हैं, भक्ति भाव ज्यादा करते हैं, वो अगर सूतक काल में भी अगर कुछ खाते हैं तो वो भोजन विष के समान होता है। उनको उम्र में भी कमी करता है और स्वास्थ्य को भी बिगाड़ता है। तो ज्यादातर लोगों से यही कहा जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा कि इसमें हर चीजों का परहेज करें। और जो बिना खाए पिए नहीं रह सकते हैं, वो लोग ये कोशिश करें कि अगर सूतक काल में कुछ खा पी लेते हैं तो ग्रहण समय में बिल्कुल निषेध करें, क्योंकि रात्रि में ग्रहण है, उस समय सोने का समय होगा। लेकिन जब ग्रहण लगता है तो विशेषकर याद रखें कि गर्भवती माताओं को ना तो विश्राम करना चाहिए और ना एक स्थान पर बैठना चाहिए, और सूर्य के, चंद्रमा के निकट बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। और कोशिश करें कि उस समय भगवान का भजन करना चाहिए। गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, सीताराम का भजन करें, राम नाम संकीर्तन करें, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके संतान की भी सुरक्षा रहती है, आप भी स्वस्थ रहते हैं, और ऐसा करने से आपका संतान भी बहुत यशस्वी होगा, दीर्घायु होगा। और विशेषकर गर्भवती माताओं को ग्रहण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके कुछ उपाय भी होते हैं। कुशादंड या गौ माता का गोबर वगैरह होता है, उसका भी सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से उनका संतान भी सूक्ष्म रहेगा। और जो लोग अब सोचे कि शरद पूर्णिमा है तो उस दिन हम खीर कैसे खाएं, तो खीर 27 तारीख वाली रात में आप बनाकर रख लें, और सुबह 28 तारीख को जैसे पूर्णिमा आएगी वो खीर खाएं। क्योंकि खीर खाने का महत्व नहीं कि आप रात्रि में खा रहे हैं, दिन में खा रहे हैं। खीर तारों की छाया में था, सुबह भी खाएंगे तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा। और शाम को 4 बजे सारे मंदिरों में और जिनके घर में भगवान है, पूजन पाठ करके भगवान का भोग लगा के विश्राम करा देना है।
और 29 तारीख को सुबह फिर मंदिर खोलकर गंगा जल इत्यादि से सफाई करके फिर भगवान का पूजन करके भगवान का चाणामृत प्रसाद खाना है, क्योंकि ग्रहण काल में हमारे देवताओं पर कष्ट होता है, सूर्य चंद्रमा पर विशेष कष्ट होता है, इसलिए ग्रहण काल में सारे चीज निषेध किए जाते हैं। जिनको बिना खाए नहीं रह पाना है वो लोग कोशिश करें कि फल में कोई दोष नहीं लगता है, फल खाएं, दूध का पिए, जूस वगैरह ले लें, क्योंकि फल में, ऊनी वस्त्र में, रेशमी कपड़े में और फल में, इन नैवेद्यों में इसमें कोई सूतक नहीं लगता है, ना तुलसी में लगता है, ना कुसा में लगता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि किसी चीज को खाने से पहले उसमें तुलसी का पत्र या कुसादंड जरूर डाल दें, और ना अगर वो हो तो गंगा जल मिला दें। ऐसा करने से आपके घर का अन्न भी शुद्ध रहता है और भगवान की भोजन की वस्तुएं भी शुद्ध रहती हैं। इसी के साथ मैं सभी को पूर्णिमा की शुभकामना देता हूं कि भगवान सबको दीर्घायु प्रदान करे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।